बच्चों आज हम लोग आज पाइथागोरस को समझेंगे। पाइथागोरस का मतलब क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज होता है। इन तीनों में एक रिलेशन कायम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट बोलते हैं। तीनों में जो रिलेशन कायम होता है उसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या रिलेशन होता है? यानी कि हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसी से हम लोग तीनों भुजा का है ना अलग अलग मालूम कर लेते हैं। इन तीनों के रिलेशन को हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे ओड नंबर की सहायता से अगर हम लोग निकालेंगे, ओड नंबर की सहायता से, ओड नंबर मैंने क्या, जैसे हमारा ये ओड नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है, तो यहां पर जैसे इसका क्या होता है कि 3, 4, 5 हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। मैंने हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, और ये अगर एंगल रहेगा तो नीचे वाला बेस होगा, ये एंगल अगर रहेगा तो ये वाला बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस अपना जगह चेंज कर सकता है। अगर ये एंगल रहेगा तो इसके सामने वाला बेस हो जाएगा, ये एंगल रहेगा तो ये सामने वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल होने से बेस ये वाला हो जाएगा, सॉरी ये एंगल होने से ये बेस हो जाएगा, ये एंगल होने से ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, इन दोनों का सम का स्क्वायर, इन दोनों का सम के स्क्वायर के बराबर ये अकेले ये होता है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ओड नंबर, जैसे यहां पर अगर हम लोग 3 है ना, यहाँ 3 रखे तो ये 3 तरीके 9, 9 में से 1 गया 8, 2 चौके 8 हो जाएगा, है ना, 3 तरीके 9 और 1 10, 2 पचे 10, यानी कि ये एक ट्रिपलेट बनाया। ठीक है, यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3, 4 और 5 ये परपेंडिकुलर या बेस, जो सबसे बड़ा फिगर होगा वो हाइपोटेन्यूज का होगा। ठीक है, उसी तरह से ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में उसके बाद 3 के बाद अगर हम लोग 5 रखें, ये 5 हो जाएगा, 5 25, 25 में से 1 गया 24, यानी कि 12 दूना 24। इससे एक ज्यादा जो होता है वो 13, इसका दूसरा वाला हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। एक दिया रहेगा, आप 2 और 3 इससे निकाल सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। ठीक है ना, या 12 आपको अगर मिडिल वाला मालूम हो गया, देखिए ये 13 जो है ना यही हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो इसमें +1, ये 4 है, देखिए 4 और इसमें क्या रिलेशन है, 1 का ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह से ये 12 है तो ये 13 हाइपोटेन्यूज जो होगा इससे 1 ज्यादा होगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ा वाला होगा ये एक ट्रिपलेट कहलाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, या ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज अपना जगह चेंज नहीं करता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस अपना जगह चेंज कर सकता हो, वो अकॉर्डिंग टू एंगल्स, एंगल के हिसाब से। इसी तरह से अगर हम लोग 5 है तो 6, अगर नहीं 6 तो नहीं, हम लोग तो ओड नंबर ले रहे हैं ना, तो 7, तो ये 7 हो जाएगा, 7 7 49 में से 1 गया, 49 में से गया 48, 48 मैंने 24, तो ये 24 है तो ये 25 ही आएगा। ठीक है ना, करके भी हम लोग देख सकते हैं, है ना। अगर यहाँ 7 रखे हैं तो 7 7 49 50, 50 का आधा 25, तो ये ऑटोमेटिक 1 का इसमें डिफरेंस होता है। अगर हम लोग 9 लेते हैं, पहला वाला का 9 लिए है ना, तो 9 9 81 में से 1 गया 80, 80 का आधा ये 40 हो जाएगा, तो ये 41 हो जाएगा। और बड़ा वाला हर हाल में हाइपोटेन्यूज होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर या बेस होता है। ठीक है, ये भी ट्रिपलेट हो गया, है ना। उसके बाद 9 के बाद अगर हम लोग 11 लेते हैं तो 11 हो गया, 11 अगर है 121 में से 120, 120 का आधा हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 61। तो इस तरह से हम लोग ट्रिपलेट मालूम करते हैं। किसी भी पाइथागोरस का ट्रिपलेट मालूम करना होगा तो ओड नंबर रख करके इस तरह से हम लोग ये ट्रिपलेट का फॉर्मूला निकालने का है। इसी तरह से ये तो ऑड नंबर को है, इवन नंबर का भी हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। इवन नंबर का फॉर्मूला यहाँ पर है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4/4, एक्स स्क्वायर प्लस 4/4 की मदद से, जैसे हम लोग इवन नंबर तो 2 है ना, इवन नंबर 2 हुआ तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 में से 4 गया 0, नहीं तो 2 से नहीं होगा, 4 से करते हैं, है ना। 4 4 चौके 16 में से 4 गया, 16 में से 4 गया 12, 4 तियां
16 में से 4 गया 12, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 20, 4 5 20, है ना। तो ये 3 4 5 तो पहले ही वाला आ गया, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर 6 रखते हैं, 6 चौके 36, 36 में से 4 गया 32, 4 8 32, और फिर 6 जगह 36, 36 और 40, 40, तो 4 दुनिया 40। तो इन दोनों में हमको समझ में आ रहा है कि 2 का डिफरेंस होते चला जाएगा, +2 करके होते आएगा। यहाँ पर 6 है, उसके बाद 8 करके देखते हैं, तो 8 8 64, 60, 15 हो गया, तो यहाँ ऑटोमेटिक 17 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 10 करते हैं तो 10 दुनिया 100 में से 4 गया 96, है ना। 100 में से 4 गया 96, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24, यहाँ 26 होगा, ठीक है। यहाँ 12 करके देखते हैं, 12 12 बने 144, यानी कि 70, यहाँ पर 72 होगा। 14 करके देखते हैं, 14 14 चौके 56, 14 55, 196, 4 गया 92, है ना। 92 को हम लोग 4 से किए तो 4 चौके 16, 4 8 32, यहाँ 48 आएगा, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। 14 चौके 56, 14 5 नहीं 92, 4 माइनस कर दिए, 4 माइनस किए तो कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 3 4 8, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इवन नंबर की मदद से हम लोग ट्रिपलेट को मालूम कर सकते हैं। सब में +2 का डिफरेंस रहता है, जैसे 15 2 17, ये इसका ट्रिपलेट ये हो गया, इसका ट्रिपलेट ये हो गया, इसका ट्रिपलेट ये हो गया, ट्रिपलेट ये हो गया, ठीक है। सबको 4 से डिवाइड करते हैं, ये उसका एक तरह से ये फार्मूला है ट्रिपलेट मालूम करने का, इवन नंबर का। ओड नंबर के लिए यहाँ पर फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोगों का ये होगा ट्रिपलेट। अब इसमें एक नई चीज़ और दे देते हैं, ये भी अलजेब्रा से ताल्लुक़ रखता है। सोल्व हम लोग बहुत इजी तरीका से किसी भी सम को आसानी से करते हैं, लेकिन करना पड़ता था। तो पहले वाला प्रोसेस थोड़ा हम लोग समझ ले बेसिक को, उसके बाद हम इसको शॉर्ट में बताएंगे कैसे क्या होगा। 11 और 5 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम होगा नहीं, तो 11 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, मैंने इक्वेशन में 1 में 11 से, इक्वेशन 5 में इसमें करें, तो 11 दूना 22 से x हो गया, 11 5 55 हो गया, 11 छके 66। ये बेसिक को हम लोग पहले समझ रहे हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 11 5 55 हो गया, 5 9 45 हो गया। तो इन दोनों को हमको बराबर करना था, तो बराबर तो हम लोग कर दिए, लेकिन दोनों प्लस होने से कटता नहीं है, तो साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हमारा कट जाएगा। 22 में से 10 गया 12, और 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 11 छके 66 और 5 9 45, 5वां 25 हो गया यहाँ, ठीक है। 25 में से 22 चला जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 7 21 हो जाएगा, -7, ठीक है। तो ये हमारा पहले का मेथड है। इस तरह से हम लोग देखिए, यहाँ पहले वाला मेथड में कहाँ कहाँ भूल होता है, यहाँ 25 के जगह पर दूसरा लिखा गया था, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में जब जाएंगे ना, तो ये सब गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर y के वैल्यू हम लोग यहाँ इसमें रख करके निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 × -7 + 5 × 5y 6, है ना। ये 5y इसी रह गया, 6 7 दूना 14 + 14 हो जाएगा, तो 14 6 20 हो गया, बाई 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो y का वैल्यू हमारा आ जाएगा 4। यही हमारा आंसर आया, ठीक है। तो ये एक लंबा लेंदी प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, हम इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। आंसर देख करके भी बताया जा सकता है 2-3 सेकंड के अंदर, ठीक है।
क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरह से समझेंगे। यहां उसी क्वेश्चन को हम लोग उतारते हैं। 2x + 5y = 6। यहाँ इक्वेशन नंबर जैसे 1 लिखना है लिख देंगे। 5x + 11y = 9, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ गौर करने की बात है, ये क्वेश्चन हमारा उतर चुका है। देखिए, इससे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करते हैं 11 × 22x, 5 से इसको करेंगे माइनस, यहाँ फार्मूला में माइनस होता है इसलिए डिप कर दिए हैं। 5वां 25x, यहाँ भी x ही लिखेंगे, बराबर। अब यहाँ पर देखिए, ये गौर करने की बात है, यहाँ ये डॉट हम जो दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि 11 से स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, 11 से इसमें जाएंगे, अच्छी तरह पहले समझ लें। फिर उसके बाद इससे करेंगे, पहले इससे करेंगे, यहाँ डॉट नहीं दिए हैं इसलिए उसके बाद में ये करेंगे, बीच में माइनस देना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे, ठीक है। ये स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, डॉट यहाँ दिया हुआ, फिर यहाँ डॉट नहीं दे रहे हैं, उसके बाद इसको करेंगे। तो इक्वल टू के बाद हम लोग 11 × 6 = 66, यहाँ भी माइनस, फॉर्मूला में माइनस आता है। फिर 9 × 5 = 45, अभी हमारा जो भी निकलेगा x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। एक निकल जाने से दूसरा वैल्यू पुट कर देने से आ जाएगा। तो 25 में से 22 चला जाएगा तो हमारा 3x, और इसमें से इसको घटाएंगे, 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया 1, है ना, 6 में से 4 गया 2, तो ये हमारा कट गया। तो x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 3 × 7 = 21, माइनस है तो ये हमारा। ठीक, उसी तरह से जब ये 7 ये निकल चुका है तो यहाँ हम लोग पुट करके भी रख सकते हैं, ठीक है ना। 7 दूना 14, 14 × 6 = 20, 5 चौके 20, यानी कि y बराबर हमारा 4 आंसर आ गया। एक हम मालूम कर सकते हैं, दूसरा अपने से मालूम कर सकते हैं, यहाँ एकदम एक लाइन में हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये एक रहा सवाल। दूसरा सवाल इसी पर हम एक और दिखा देते हैं। (7x - 3y = 13), ये एक नंबर है। उसके बाद हो जाएगा 5x + 4y = 40 है, ये 2 नंबर, ठीक है। हम लोग शुरुआत यहाँ देखिए, यहाँ पर मोटा करने का मतलब हमको पहले इससे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से, फिर इसको यहाँ ले आना है, ठीक है। तो 4 से इसमें जरब कीजिए, इसमें जरब कीजिए, 7 चौके 28, फार्मूला वाला माइनस, ठीक है। 5 × 3 = 15, तो ये 15 यहाँ माइनस पहले से एक तो है 15, यहाँ x, यहाँ भी x हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर ऐसे एक तो डॉट, याद के लिए इस तरह कर दे रहे हैं, आपको ये कापी कलम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप तो ऐसे ही भी दिमाग में समझ में आ जाएगा। तो 13 चौके 52, फार्मूला वाला माइनस है, ठीक है। और 4 × 3 = 12, माइनस 120, यह माइनस पहले से था तो 4 × 3 = 12, 120 हो गया। अब इसी को हम लोग कर दें तो 28x माइनस और माइनस मिलकर के ये प्लस हो जाएगा 15, ये 52 हो, और माइनस माइनस प्लस 120, ठीक है। तो 8 × 5 = 13, 2 × 3 = 4, और 120 को जोड़ दिए, है ना, तो ये हो गया 5 × 2 = 7 और 5 × 1 = 6, ठीक है। अब ये x बराबर, इस तरह से हम लोग x बराबर देंगे 672/43, ठीक है। तो 43 से इसको हम लोग डिवाइड कर दें, 43 से डिवाइड कर दीजिए, 43 × 43, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 4 गया 2, है ना। तो 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 4 चौके 16, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इसको जोड़ दिए तो 43 आया, और 120 और 52 इसको जोड़ेंगे तो 172 आया,
और x का वैल्यू अगर हम लोग ऐसे निकाल लिए, 4 बार तो कट ही रहा था, 4 बार तो कट गया तो x बराबर 4 हो गया। ठीक है, जब x बराबर हमें मिल गया तो हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं x का वैल्यू 7 चौका 28, 28 उधर चला गया तो 13 में से 28 निकल गया, है ना, 28 निकल गया तो 8 में से 3 गया 5, 1। ठीक है, तो हमारा 3 5 15, y का वैल्यू हमारा निकल गया 5। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बस इस तरह से करना, ये हमको कॉपी कलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग तो जुबानी ऐसे अच्छा 4 7 28 हुआ, आप पास दिया 15 हुआ, तो ये दोनों मिलकर के माइनस में मिलकर के 28 हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 43 आएगा, इसमें से इसको घटा दिए, है ना, घटाने यहाँ फार्मूला में माइनस होता है इसलिए माइनस में, तो 120 और 52 इसको जोड़ करके अच्छा से जोड़ेंगे, जोड़ करके 172 आएगा, बस इसको काट देंगे। तो ये इस तरह से हमारा सॉल्व का वो लंबा लंबा प्रोसेस में जो जाना है उससे बच जाएंगे और कम वक्तों में हम लोग सॉल्व करके निकल जाएंगे। एक और लास्ट सवाल दिखा देते हैं। 11x है प्लस 5y है 177 है, ये 1 नंबर इक्वेशन। और दूसरा है 7x है प्लस 13y है बराबर 153 है। यह नंबर बड़ा है, उससे कोई बात नहीं, बस प्रोसेस को जानना है कि यहाँ से स्टार्ट करके इसमें मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ से इसको सबसे पहले ये डॉट देने का मतलब सबसे पहले इसको, और बीच में माइनस होगा, उसके बाद यहाँ भी डॉट दे रहे हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इससे करना है, और दोनों के बीच में माइनस रहेगा। तो 5 7 35 या 7 5 35 x माइनस, ठीक है, 13 1 13, 13 1 13 1 14, ये भी x हो गया। ठीक है, 13 13 13 14, फिर यहाँ से आप करेंगे, यहाँ पर है तो 13 7 91 हाथ में 9, 13 1 13 10 23 यानी कि 22, और 13 1 13 और 2 15 माइनस। ठीक है, और 153 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया 15, 5 25, 1 26, और 5 1 5 और 2 7। ठीक है, 5 दिया 15, 5 25 और 1 26, 5 1 5 और 2 7। यहाँ भी देख रहे हैं 13 7 91 हाथ में 9, 13 1 13 10 23 यानी कि 22 हाथ में 2, और 13 1 13 2 15। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसमें से ये घटेगा इसलिए माइनस पहले है, 13 में से 5 गया 8, है ना, फिर 13 ही बचा, 13 में से 3 गया 10, यानी कि 143 में से 35 जाएगा 108। अब उसके बाद यहाँ घटाएंगे, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 6 गया फिर 5, 4 में से 14 में से 7 गया 7, तो ये हमारा हो जाएगा 108 से, है ना, 756 को काटना है। ठीक है, तो 7 8 56, 100 इसमें करेंगे तो 7 मरतबा में ये कट जाएगा, -7 आ गया। तब ये 7 जब आ गया तो y का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 11 7 77, है ना, तो 77 उसमें माइनस हो गया तो 0, 11 7 40 आया, 5 8 40, y बराबर 8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्व में भी बस इसी को याद रखना है कि इस प्रोसेस से हम लोग आसानी से 1-2 स्टेप लगता है, 1-2 स्टेप में पूरा x और y दोनों का वैल्यू आ जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का सॉल्व।